सर पहले तो बहुत-बहुत आपको मुबारकबाद कि आप यहाँ पर आए हैं और अहमदाबाद में अब जो है नेक्स्ट इंडिया होस्ट करेगा। किस तरीके से देखते हैं इस अचीवमेंट को और क्या कुछ एक्साइटमेंट है इंडिया में और आपको खासकर? देश के युवा खिलाड़ियों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स वो अहमदाबाद मेजबानी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज ग्लासगो में ख़ास तौर पे हमारी पूरी टीम पिछले कई दिनों से यहाँ पे बैक ऑफिस मैनेजमेंट से लेके गेम डिलीवरी प्लानिंग तक की सभी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं। उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की बात हो या ऑर्गेनाइजिंग कंट्री के तौर पे 2030 में हम अच्छे से अच्छी स्पोर्ट्स डिलीवरी कैसे कर पाए, उसके लिए ग्लासगो में आने वाली 2 तारीख तक ट्रेनिंग सेशन से लेके डिप्लोमेसी सेशंस और ख़ास तौर पे स्कॉटलैंड इंडिया बिजनेस समिट भी जो हो रहा है उसमें भी हम लोग एक बड़ा डेलीगेशन लेके यहाँ आए हैं। हमारी टीम स्पोर्ट्स वेन्यू, पार्किंग फैसिलिटी, एक्रेडिशन, स्पोर्ट्स डिलीवरी, गेम डिलीवरी, हाउसिंग एवं स्पोर्ट्स रिलेटेड सभी नॉर्म्स और गेम डिलीवरी तक की पूरे प्लानिंग के लिए यहाँ पे आने वाले दिनों में भाग लेगी। उसी के साथ साथ मैं कई गेम्स को ख़ास तौर पे कॉमनवेल्थ की कमेटी के साथ ऑब्जर्वेशन सेशंस जो है उसमें भी जाने वाला हूँ और 2 तारीख के जो कार्यक्रम है जिसमें भारत को ऑफिशियल होस्ट के तौर पे बैटन जो दी जाएगी वो कार्यक्रम में भी हम लोग सब शामिल होने वाले हैं। तो सर यहाँ से क्या कुछ आप लोग कुछ गैदर करके जाएंगे जो हमारे लिए काम आएगा आगे 2030 में? देखिए, हम एक जब इतनी बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट 2030 में अहमदाबाद में करने जा रहे हैं तो इंटरनेशनल फेडरेशंस के साथ सभी गेम्स के अपने अपने एक नियम होते हैं, एक ख़ास व्यवस्थाएं होती है और ख़ास तौर पे जब हज़ारों खिलाड़ी अहमदाबाद भारत के जब मेहमान बनने वाले हैं तो उनकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ में क्या एक्सपेक्टेशन होता है, वो ग्राउंड ज़ीरो पे रह के सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के ट्रेनिंग सेशंस में हमारी टीम हर रोज़ भाग ले रही है। उसी के साथ साथ हमने एक बहुत ही बेहतरीन अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ बनाया है जो कल शाम को लोकार्पण किया जाएगा, उसका ओपनिंग किया जाएगा। अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर में जो दुनिया भर के कई देश के स्पोर्ट्स फेडरेशन जो आए हुए हैं, स्पोर्ट्स जो एथलीट्स आए हैं वो भी वहाँ के मेहमान बनेंगे। अहमदाबाद का कल्चर क्या है, अहमदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, गुजरात भारत ख़ास तौर पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पे बनाई गई हैं, तो ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एवं यूनिक प्रयास अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से किया गया है, जहाँ 2 तारीख तक ख़ास तौर पे गुजरात एवं भारत के जो अलग अलग राज्यों के जो हमारी खाने की जो अलग अलग जो हमारी पद्धतियाँ हैं वो सभी स्टेट की अलग अलग डिशेस वहाँ पे उनको ख़ास तौर पे सर्व की जाएगी। उसी के साथ साथ छोटे छोटे सेशंस वहाँ पे भी रखे गए हैं जहाँ पे कई देश के फेडरेशंस भी मौजूद रहने वाले हैं, प्लेयर्स भी मौजूद रहने वाले हैं। तो एक नए प्रयास के माध्यम से दुनिया को भारत अहमदाबाद से जोड़ने की एक बेहतरीन कोशिश की गई है। सर यहाँ आते हुए आपको किस मतलब अपने किस गुजरात मिनिस्ट्री से या सेंट्रल मिनिस्ट्री से क्या कुछ बातचीत रहेगी वहाँ जा कर के, किस तरीके से बैटन को लेना है, किस तरीके से मतलब कैसा उत्साह कैसा है सर मिनिस्ट्री में? अगर गुजरात देखिए, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि कॉमनवेल्थ के 100 वर्ष मतलब सेंटिनरी इवेंट जो है वो भारत में अहमदाबाद में होने जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़र है। उसी के साथ साथ हम कई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जब अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो हमारे लिए भी ये विज़िट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ हम एक ऐतिहासिक गेम डिलीवरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं
तो हम लोग पूरे दिल से, हमारी पूरी टीम एक प्रयास कर रही है कि इंटरनेशनल फेटर्निटी के साथ मिलके एक बेस्ट एक्सपीरियंस गेम्स का अहमदाबाद में कैसे दिया जाए। सर 2022 में एक शॉर्ट नोटिस में गुजरात ने नेशनल गेम्स कराए थे, हमने कवर भी किया था, बड़ा शानदार रहा था। काफ़ी अच्छा वेन्यू है, रिवर फ्रंट है, काफ़ी अच्छा। और क्या तैयारियां चल रही हैं सर? 70 देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से गुजरात में खेल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तब से ही तैयार करना चालू हो गया था। उसी के कारण हम 100 दिन से भी कम समय में आज तक की सबसे ऐतिहासिक नेशनल गेम्स डिलीवरी करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उसी तरह से रिवर फ्रंट हो या गुजरात की पूरी जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम की बात हो, हम लेगेसी के प्लानिंग के साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसी के साथ साथ वीर सावरकर स्पोर्ट्स एन्क्लेव जो आज के दिन आपने कुछ दिन पहले ही वहाँ पे एशियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप बास्केटबॉल क्वालिफाइंग मैच, ऐसी कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वो अहमदाबाद में पिछले कई समय से आ रही है। हम अहमदाबाद को ख़ास तौर पे स्पोर्टिंग टूर्नामेंट हब के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं और मेरे देश के सभी खिलाड़ियों के लिए अहमदाबाद हमेशा खुला है। किसी भी स्टेट के किसी भी प्लेयर को कोई भी प्रैक्टिस के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए हमेशा खुला है। थैंक यू।